जात जात में जात है, जस केलन के पास। रैदास न मानुष जुड़ सके, जबले जात न जात। यह वाक्य भारतीय समाज के उस वर्ण व्यवस्था पे कुठाराघात करती है और कहती है कि जब तक भारत देश में यह जाति प्रथा रहेगी, तब तक कोई भी मानुष एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से केला के जो पात होते हैं, कितना भी उसे खोलने का प्रयास किया जाए, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं, वह अलग ही होते हैं। उसी प्रकार भारतीय समाज में जो जाति प्रथाएं हैं, एक जात में भी हजारों जात दिखाई देती हैं। आप भारतीय समाज की जो वर्ण व्यवस्था की प्रक्रिया देखेंगे, तो वर्ण व्यवस्था तो चार भागों में विभाजित थी ही, लेकिन उस चार भागों में हजारों की संख्या में उनकी जातियां बनाई गई है। जिस तरह ब्राह्मण जो जाति है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर वर्ण माना जाता है, उस ब्राह्मण वर्ग जो है, उस ब्राह्मण वर्गों में अनेक वर्ग विभाजित की गई है। उसमें शुक्ला, पंडित, तिवारी, तमाम ऐसे जो जातियां बनाई गई। उसी प्रकार से क्षत्रिय समाज में भी तमाम ऐसी जातियां बनाई गई है। यह सभी जातियां क्या कर रही हैं? हम मानवों के बीच में एक दरार बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए रविदास महाराज जी कहते हैं, जब तक इस जाति व्यवस्था को खत्म हम नहीं करेंगे, तब तक यह जाति व्यवस्था हमको एक साथ जोड़ने का काम नहीं करेगी। सोचिए कि यह संत गुरु रविदास महाराज जी ने उस समय कहा था, जिस समय भारत देश में जाति प्रथा एकदम चरम पे थी। उस समय संत गुरु रविदास महाराज जी कुठाराघात करते हैं, वर्ण व्यवस्था पे कुठाराघात करते हैं। एक ऐसे समाज के विषय में कहते हैं कि रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबन को अन्न। छोटन बड़न सब संग बचे, रैदास रहे प्रसंग। रविदास महाराज जी कहते हैं कि मैं एक ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं, जहां पे कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, सबको अन्न की प्राप्ति हो। वह अन्य दार्शनिक भी हो सकते हैं, वह अन्य भौतिक भी हो सकते हैं। जिस तरह हम भौतिक जगत में भोजन की तलाश कर, जब भूख लगती है तो भोजन की तलाश करते हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक और दार्शनिक जगत में हम क्या करते हैं? हमारी इच्छाएं जो होती है, तमाम जो काम क्रोध मोह वाली जो इच्छाएं होती हैं, वह भूख के समान है। वह हमें हर पल कहीं ना कहीं भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक भूख सा पेट में मड़ोड़ती है और हमारे मन मस्तिष्क को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। उन चीजों को, उन भूख को मिटाने के बाद जब हम एक ऐसे अन्न की प्राप्ति करते हैं जिससे हमारे सारे भूख मिट जाते हों, और जहां पे कोई किसी भूखा नहीं रहता हो, वैसा संत गुरु रविदास महाराज जी राज्य की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि छोटन बड़न सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। रविदास महाराज जी कहते हैं कि हमारा जो राज्य है, वो ऐसा राज्य है जहां पे कोई छोटा नहीं है, ना कोई बड़ा है, ना कोई स्त्री है और ना कोई पुरुष है। तो सतगुरु रविदास यह कहते हैं कि उस राज्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। इन्हीं विचारों को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को एक डेमोक्रेसी के रूप में बनाने का काम किया। भारतीय संविधान में समानता की बात की गई कि सारे भारत देश के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हों, सबको एक समान अधिकार प्राप्त है। और वो अधिकार कहीं ना कहीं संत गुरु रविदास महाराज जी के इस दोहे या इस वाणी से ही हमें प्राप्त हुआ है। और जिस प्रकार से हम इसे भली भांत प्रयोग में लाते हैं और एक दूसरे से समानता की भाव रखते हैं, बशर्ते कितना भी कर लिया जाए, भारत से जाति व्यवस्था जो है समाप्त होने को नाम नहीं लेती। क्योंकि जितना लोग इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं, उसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं कि इस जाति व्यवस्था को बनाने के लिए एड़ी से चोटी लगाते हैं। तमाम ऐसे कुछ जातिवादी जो लोग होते हैं, मनुवादी जो लोग होते हैं, उनकी
भाषाएं, उनकी वाणियां, उनकी जो वक्तव्य है देते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं इन जातियों में भी भेदीकरण बना रहा है, जिससे कुछ ऐसे जो श्रेष्ठ खुद को मानने वाले रहे हैं वो खुद को श्रेष्ठ घोषित करते रहे हैं। तो जब तक हम अपने मन में, अपने विचारों में अपने महापुरुषों के विचारों को भीतर ग्रहण नहीं करेंगे, उनके विचारों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जो अपने महापुरुष हैं हमारे, जो भी सतगुरु रविदास महाराज जी हों, कबीर जी हों, डॉक्टर अंबेडकर जी हों, महात्मा बुद्ध जी हों, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, इन सारे जो महापुरुष हैं, ये इनकी जो विचारों को हम अपने मन मस्तिष्क में जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक हम इस समाज में बैठे कुरीतियों को दूर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि संत गुरु रविदास महाराज जी उस समय इन जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिस समय भारत देश में जातिवाद, ब्राह्मणवाद चरम सीमा पे थी और पाखंड चरम सीमा पे थी। उस समय सतगुरु रविदास महाराज जी ने कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को आईना दिखाते हुए नजर आते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहे। और आप सभी जो बीबी न्यूज इंडिया के दर्शक हैं, सभी को सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।